चलिए भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। आज मैं 16 जो है कि नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के यूपीएससी के पेपर को प्रेजेंट करता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आपको। मैं हमेशा रेगुलर ही कर रहा हूँ कि अगर आप रेगुलर सेशंस देख रहे हैं तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कल के मैं आपको सबके जो है कि रिव्यूज़ नहीं प्रेजेंट कर पाया था, मैं उसको भी प्रेजेंट कर दूंगा जल्दी मिक्स करके। मैं सारे अभी तक जितने एक हफ्ते में हुए हैं सारे ही प्रेजेंट कर दूंगा। तो मैं यही कहूँगा, वीडियो को लास्ट से देखिएगा। चैनल बनाओगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करेगा। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। तो देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? भगवत दयाल शर्मा। अब हरियाणा पूछा गया तो स्टैब्लिशमेंट भी पूछा जा सकता है। 1966, ध्यान रखिएगा, हरियाणा पंजाब दोनों 1966 में स्टैब्लिश हुए थे। करंट में पूछा जाएगा भाई यहाँ के सीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर। कौन हो जाएंगे? मनोहर लाल खट्टर करंट में सीएम पूछा जाएगा तब। जबकि दुष्यंत चौटाला यहाँ के डिप्टी सीएम हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा अभी कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके बंडारू दत्तात्रेय। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे? बंडारू दत्तात्रेय। करंट में यहाँ के कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे यहाँ के करंट में गवर्नर पूछा जाएगा, राज्यपाल पूछा जाएगा। ठीक है। 0 से 6 वर्षों के बच्चों का विशेष ध्यान रखने का वर्णन किसमें किया गया? ये किया गया आर्टिकल 45 में। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 45 में। 36 से 51, ठीक है, 12 से 35, ये आपको दो क्वेश्चन यहाँ से बनी रहे, जिसमें 12 से 35 आपका फंडामेंटल राइट हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। 36 से 51 हमारा डीपीएसपी हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं या तत्व कहते हैं आप। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन बन ही रहा है। तो अब 36 से 51 मैंने पढ़ा भी रखा है, देख लीजिए। और 12 से 35 देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन ही रहा है, और फिर बाकी रैंडम क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। डीपीएसपी आपको पूछा जा सकता है, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया? यूएसए से लिया, ये पूछा जा सकता है। एक अनेबल इक्वल टू तो 0.4 बाई 4 बेट, ठीक है, जिसमें भी आपको ऑप्शन में दिया गया। संविधान संशोधन 101 में क्या वर्णित है? देखिए 101 में जीएसटी आपको, जिसको 122वें बिल में प्रेजेंट किया गया था, 101 में संविधान संशोधन में इसको ऐड कर दिया गया था। जीएसटी मैंने आपको बताया 4 तरीके का होता है। एक हो जाएगा आपका सेंट्रल जीएसटी, जिसको आप सीजीएसटी कहते हैं। एक हो जाएगा आईजीएसटी, जिसको आप इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं, जो दो राज्यों के बीच होता है। एक होता है आपका स्टेट जीएसटी, जिसको आप राज्य जो है कि कर कहते हैं, सेवा वस्तु सेवा कर कहते हैं। और एक हो जाएगा आपका यूटी जीएसटी, जो कि यूनियन टेरेटरी जीएसटी में। ये 4 प्रकार हैं, लेकिन जो आपको इसमें आपको जो वो पूछा जाता है कि किस सामान पे कितना लगता है, वो दरें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वो 5 दरें हैं। कौन कौन सी? 0% है, 5% है, पूछा जाता है आपको। 12% है, 18% और 28% है। इसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो 0%। सबसे बड़ा कौन सा है, तो 28%। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएसटी लागू करने वाला हमारा जो देश है वो 61वें नंबर का देश है। हमने जो जीएसटी मॉडल लिया, हमने कनाडा से मॉडल लिया, जबकि सबसे पहले 1954 में जीएसटी फॉलो किया था फ्रांस ने। किसने फॉलो किया था? फ्रांस ने किया था। ध्यान रखिएगा, जीएसटी लाने का क्रेडिट हमें जाता है, हमारे यहाँ जो वो विजय केलकर समिति को जाता है। पूछा जा सकता है किस समिति को जाता है, तो विजय केलकर समिति को जाता है। और जब जीएसटी की ड्राफ्टिंग शुरू हुई, मतलब जीएसटी में क्या क्या होगा, तब उसके लिए जो है कि किसको अध्यक्ष बनाया गया, तो वो बनाया गया असीम दास गुप्ता को। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। सबसे पहले असम ने जीएसटी जो है हमारे यहाँ फॉलो करी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे बाद में पूछा जाएगा जम्मू एंड कश्मीर ने करी। 15 डिजिट का एनरोलमेंट जो है कि संख्या होती है जीएसटी की। प्लस जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस आपको पूछा जा सकता है जीएसटी से क्वेश्चन और कि जीएसटी को हेड कौन करता है, तो जीएसटी को हेड करता है जीएसटी काउंसिल। ध्यान रखिएगा, जो कि 279A में रखा गया है। ठीक है, जबकि आईजीएसटी को 269A में रखा गया है। ये आर्टिकल उसमें मेंशन किया गया है। और इस जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर। तो एक तरीके से जीएसटी का जो हेड होता है वो कौन हो जाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर। ये सारे ही क्वेश्चन आपको जीएसटी पूछे जाएंगे, इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दल बदल किस अनुसूची है? 10वीं अनुसूची में लगातार आपको बताया जा रहा है। अनुच्छेद 358 में क्या वर्णित है? जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्येक 6 मूल अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लस मैंने आपको बताया कि आसपास के सारे 352 भी मैंने बताया, 356 भी बताया, 360 भी बताया। ये सारे इमरजेंसी वाले आर्टिकल्स बताए जो हमने कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और आपका फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। 359 भी आपको मेंशन किया गया था। तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी भी मूल अधिकारी के नाम द्वारा प्रभावित करने के अधिकार को निलंबन कर सकता है। आपको पता है कि वो किसके हाथ में? वो राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि गार्जियन कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं आपको। ठीक है, कि संविधान का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। निलंबन किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में। तो यही सारी चीजों को जो मेंशन किया गया। पंकज की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? कमल हो जाएगी। आर्टिकल 350 क्या है? तो आपका संबंधित यूपीएससी से, लोकसभा आयोग से संबंधित आपका 11वीं अनुसूची में कितने विषय आते हैं? 29 विषय आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लगातार आपको अनुसूची से पूछा जा रहा है। 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1989 में हुआ। ठीक है, इसमें हुआ क्या था? तो 21 वर्ष से हमारी एज 18 वर्ष करी गई थी। वोटिंग एज ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। क्रेडिट किसको जाता है? तो राजीव गांधी को जाता है। ये भी पूछा जाता है इसमें।
हमारी जो वोटिंग एज थी उसको क्या किया गया, तो 21 से 18 किया गया। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये मुल्क अवार्ड नहीं होना चाहिए, मुझे जहां तक उम्मीद है ये जॉनी मुलाग अवार्ड होना चाहिए, जो कि आजिक रहाणे को मिला। ध्यान रखिएगा, जॉनी मुलाग अवार्ड पूछा जाएगा किसको मिला है, तो आजिक रहाणे को। मैंने पढ़ाया भी हुआ है आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अगर रेगुलर मेरे वीडियोस पिछले 3 महीने से देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, झरना किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। कामायनी भी नहीं की है, आंसू भी नहीं की है, लहर भी नहीं की, मैंने बताया था। ठीक है, जबकि अगर आपको पूछा जाएगा कि कुरुक्षेत्र किसकी हो जाएगी, तो रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। रश्मि रथी किसकी हो जाएगी, रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। ये सब पूछा जा सकता है आपको। यामा किसकी हो जाएगी, महादेवी वर्मा की हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनाएंगे। आदिकाल का प्रारंभ कब से शुरू हुआ? हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक मध्य केवल जिस काल को, तो वो आदिकाल। हिंदी के बुक में यहीं से स्टार्ट ही होता है आपका। विशेषक के कितने गुण होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक वाचक, सारे ही मेंशन किए गए हैं। वह का उच्चारण कौन सा होता है? तो दंतोष से होता है वो। दिग्विजय की संधि विच्छेद क्या हो गया? तो दिग प्लस विजय हो गया आपका दिग्विजय। ठीक है, टीचर का जल प्रतिबिंब वहां पे ऑप्शन में आपको दिया गया था। ठीक है, वहां पे आपको साइन मेंशन किया गया था, तो वो देख करके ही आपको पता चल जाएगा। उंगली, नाखून, त्वचा का वेन आरेख, वेरी इजी। सबसे पहले भाई आप बनाएंगे जाए, स्किन है, फिर उंगली, फिर नाखून, ये भी इजी था। सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। इजी है, पूछा जा सकता है। सारे डैम पूछे जा सकते हैं आपको, जितने भी हैं वो सब पूछे आपको बन सकते हैं। बहुत सारे डैम है, जैसे अगर आपको रंजित सागर पूछा गया, ठीक है, जो कि आपका वहाँ हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए मेथान डैम पूछा गया, जो कि आपका बड़ाकर नदी में झारखंड पे हो जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रावी पे रंजीत सागर, जिसको थिन डैम भी कहा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, पूछा जा सकते हैं। सहकारी समिति संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 43B में। किस बात को बढ़ा चढ़ा करना है, इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ये तो पढ़ करके आपको समझ में आ गया। ग्राम सभा देखिए, लगातार मैं कह रहा हूँ 243 पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत पूछा जाएगा तो आर्टिकल 40। उसके बाद ग्राम सभा की सारी पंचायतें किसमें? तो 243। मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर, ये भी मैंने आपको बता रखा है। राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है, जो कि अच्छा अध्यक्ष पूछा गया है। मेंबर्स का ध्यान रखिएगा, मेंबर्स का 5 साल का होता है। ठीक है, अध्यक्ष तो राज्यसभा के होते हैं, वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है, ये ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के मेंबर पूछा होगा तो उनका 6 साल का कार्यकाल होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष तो होता है, लेकिन उसका मेंबर नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। 5 साल पूछा जाएगा कि सब अध्यक्ष का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, जबकि मेंबर जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। मैं बता देता हूँ, देखिए राज्यसभा जो है 80वें आर्टिकल में आता है, जिसको अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। और एक नॉन परमानेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है एक अस्थायी सदन होता है, क्योंकि हर 2 साल पर 2/3 मेंबर्स जो होते हैं वो जाते रहते हैं। ठीक है, उनकी जगह नए मेंबर्स आते रहते हैं, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं आपको। उसके अलावा जो है आपका राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है, तो अध्यक्ष हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन होते हैं, तो भाई उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि अदर मेंबर का 6 साल का कार्यकाल होता है। मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल की होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आईपीसी 47 में क्या वर्णित है? जीव जंतु शब्द मानव सभ्य ने किसी जीवधारी का होता है, ये 47 में। स्वाधीनता का पर्यायवाची क्या होता है? आजादी हो जाएगी। 1919 का खिलाफत आंदोलन किस शहर से हुआ? देखिए, अगर पूछा जाएगा आपको, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, अगर पूछा जाएगा कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। अगर पूछा जाएगा जो कि जिन्होंने मुंबई से शुरू किया था, एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर बनता है तब। अगर गांधी जी को मेंशन करेगा तो फिर आप कोलकाता आ जाएंगे, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल आते हैं? मध्य प्रदेश, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक नेशनल पार्क भी वहीं पे है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेते हैं? वो भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है कि सलाह दे सकते हैं? 143 में। किस में सलाह ले सकते हैं? तो 143 में, जरूरी नहीं कि उसको अप्लाई करें। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 6 साल का कार्यकाल होता है, 65 साल आयु होती है, जबकि अदर जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका 6 साल का कार्यकाल होता है, और एज जो होती है वो 62 ईयर्स मेंशन की जाती है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो ये सारे क्वेश्चंस आज आपको पूछे गए, तो उम्मीद करता हूं जो भी मैंने डिटेल्स आपको बताई है वो सारी डिटेल्स आप यूज करेंगे। और जो भी डिटेल्स आपको देखिए, जितने भी चाहे राज्यसभा से संबंधित मैंने आपको बताया है या जीएसटी से संबंधित बताया, ये सब पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और क्वेश्चन बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को शेयर करेगा। उसके अलावा आपको पता है मैंने अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए आप जो है कि अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना है, अकेडमी सर्च करना है, ठीक है, और जो है एप्लीकेशन वहाँ पे इंस्टॉल कर, एक सेकेंड